So today we will do how to determine the confidence interval for the difference in population mean. So here the statistics for the difference of population mean. The statistic is for the difference of population mean the statistics. Statistics क्या है यहाँ? Statistic है difference in sample of mean. वो हमें दिया हुआ है. This is given to us and we have to estimate about mu1 minus mu2 because this is the difference of population. और ये mod में आएगा because we don't know whether this is higher, this will have a higher value or this will have a higher value, right? So what is the standard formula to find the confidence interval? But any, if I will write 95%, 99%, so this just give you the value. यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे हमारी जो z वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो हमने कितनी लेनी है. सो जनरल फॉर्मूला बनता है mu1 minus mu2 belongs to x1 bar minus x2 bar x mod प्लस माइनस. यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? z वैल्यू. ठीक है, अगर 95% ले रहे हैं तो 5% सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी इनटू यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस x2 बार. तो जब हम 95% की बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमारे पास है z 0.05 फॉर 210 टेस्ट. ठीक है जी, जनरल बात. ये वैल्यू है z 0.01. दिस इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. एंड ये 100% है. जब भी 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? हम 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Now, so some of the examples here we have a mean of that maybe we have done. This one we have done. Now, some other example we will do. This is quite easy that we have already. They are quite easy. Now, this question is, let's read this question. A certain psychological test was given to two groups of army prisoners. एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया गया दो ग्रुप्स को. ठीक है, दो ग्रुप्स का मतलब दो सैंपल्स को ऑफ आर्मी प्रिजनर्स, जो आर्मी के प्रिजनर्स हैं. नंबर ए, फर्स्ट ऑफेंडर्स, बी रेसिडिविस्ट. द सैंपल स्टैटिस्टिक्स वर एज फॉलोज. अब जो भी पॉपुलेशन है ये पर्टिकुलरली उनका नाम रखा गया है. सैंपल साइज यानी ऑफेंडर्स कितने लिए? 580 लिए. जो रेसिडिविस्ट है वो हमने 786 लिए. उनका सैंपल मीन इतना है, उनका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है. Find the 95% confidence limits of the difference of means for the two population. As in the question, we don't have given the, क्या नहीं दिया गया? हमें population mean नहीं बताया गया. difference of population mean कितना है हमें नहीं पता. हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे. हम एक उसका इंटरवल फाइंड आउट करेंगे जिस इंटरवल में वो लाई हो सकता है. सो दिस इज नॉट अबाउट द टेस्ट. यहाँ पे टेस्ट नहीं लगाना, यहाँ पे कोई नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव नहीं सेट करेंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट टू टेस्ट द significance of the difference of means. The question is only about to find the 95% confidence limit. So in order to calculate 95% confidence limits, you have to calculate there is no need to find out that statistic. So just apply the formula. Which formula you will apply? जरूरी नहीं कि बुक में जैसे क्वेश्चन किया गया है वैसे ही करना है. mu1 minus mu2 population means मान लिए and mu1 minus mu2 be the difference of population mean. राइट. अब फॉर्मूला क्या कहता है? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. ये इन्होंने क्यों लिया है? वो ये इन्होंने इसलिए लिया है कि ये z की सीधी वैल्यू यहाँ से, ये देखो ये जो फॉर्मूला बनता है ना, एक्चुअली फॉर्मूला जो बना है ये वाला mu1 minus mu2 belongs to x1 bar minus x2 bar its mod plus minus
1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है x1 बार माइनस x2 बार, ये फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से जनरेट हुआ है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैट इज u1 minus u2 belongs, so you will put the value of x1 bar and x2 bar, so they have put the value and this comes out to be after solving 6.53 plus minus 1.6 standard error of x bar, so they have calculated, ये देखो नीचे क्या है, this is nothing but the standard error of x1 bar minus x2 bar and this comes out to be 0.48। सो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप ये आपका सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद आपको लिमिट्स मिल जाएंगी। ये देखिए आपको लिमिट्स मिल जाएंगी यहाँ पे, और जो लिमिट्स है हमारी वो क्या आ रही हैं, लिमिट्स इट इज लाइंग बिटवीन, किसमें लाई कर रहा है, सो mu1 minus mu2 सॉल्व करके इट इज लाइंग बिटवीन 5.42, that is mu1 minus mu2 belongs to its open interval 5.4 से लेके 7.3, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में डिफरेंस ऑफ मीन्स जो है वो लाई है। So either you can calculate by this or you can use directly the formula for 95% confidence interval. So the next question is, next Vidaji, and now we will go to the next test. In our syllabus now we have to calculate the test of significance of single proportion. Test of significance of single proportion. So अगला टेस्ट आप देखेंगे, नाम उसका क्या है, दिस इज द थर्ड Z test as a test of significance of single proportion. Z test is a test of significance of single proportion. पहली तो बात ये proportion क्या मतलब है, यहाँ पे जो सैंपल स्टैटिस्टिक है जिसको यूज करके हमने पॉपुलेशन के पैरामीटर की बात करनी है वो है स्मॉल p, जिसको हम कहते हैं सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, ये सारी बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है यहाँ पे, कैपिटल P, इसको कहते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। राइट, फॉर एग्जाम्पल अब हाँ सपोज करो वी आर, यू ऑल आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन है एंड यू हैव बेटा आप पॉपुलेशन एज वी आर टॉकिंग अबाउट जेड टेस्ट, वहां पे सैंपल लार्ज होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। अब सपोज करिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स, राइट, मैं 50 का सैंपल लेती हूँ, आई विल टेक द सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स। इट मीन व्हाट इज n इज इक्वल टू 50। और अगर मैंने चेक क्या करना है, व्हाट वी वांट टू चेक कि वो जो एक सैंपल है वो किस एट्रीब्यूट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर सैंपल उस एट्रीब्यूट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सैंपल प्रोपोर्शन वी कैन इन्फर अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब आज हम चेक करें, अब एट्रीब्यूट, बेटा एट्रीब्यूट जो होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। राइट, you have already studied about the attributes in your previous semester. अब आज अगर हमने देखना है कि आज कितने स्टूडेंट्स ने ब्लैक कलर पहना हुआ है, ठीक है, तो क्या किया मैंने, 50 स्टूडेंट्स उठा लिया, 100 स्टूडेंट्स पढ़े। अब उसमें से सपोज करो 25 स्टूडेंट्स ने क्या पहना हुआ है,
ब्लैक पहना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ब्लैक ड्रेस टुडे, उनका नंबर मैंने ले लिया, मान लो 25. Then what is the proportion of sample proportion of success? Then the sample proportion of success कितना आएगा? टोटल 50 बच्चे थे, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, उसमें से 25 बच्चों ने क्या पहना हुआ, आज ब्लैक पहना हुआ, तो ये क्या आ गया हमारा 1/2. इसको हम कहेंगे this p, this is the small p which is called 1/2, this will be 1/2 and this is called the sample proportion of success. Or on the behalf of this sample proportion of success, we will estimate the population proportion of success, whether the population proportion of success is equal to this or not. ठीक है जी? So what you will write here, with the help of this test we can test. अब सपोज करो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वियर ब्लैक लिखा, तो अगर मैं इसको स्मॉल एक्स का नाम दे देती हूँ और मेरा स्मॉल एन कितना है 50 है, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल एक्स बाय एन. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो स्मॉल पी का फॉर्मूला आया स्मॉल एक्स बाय एन. तो कैपिटल पी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये यानी अगर 100 में से इतने लोगों ने ब्लैक पहना है और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, कैपिटल एन है, सो दैट विल रिप्रेजेंट द टोटल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस एंड this will represent the sample proportion of success. So with the help of this test we can test whether the population has whether the proportion of success in the population is P on the basis of the large sample or not. So इस टेस्ट से हम क्या चेक कर सकते हैं कि क्या पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है लार्ज सैंपल के बेस पे वो P के इक्वल है कि नहीं है. Then we set up the following hypothesis. H naught population proportion is equal to P. Alternative क्या आएगा, is not equal to P. अब जब भी हमने नल हाइपोथेसिस सेट करना है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, और आप क्या लिखेंगे यहाँ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस. ठीक है जी. ऑल्टरनेटिव में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज नॉट इक्वल टू बी, that is there is a significant difference. Then according to the tail, whatever tail we have given, we will check, we will set the alternative according. Then is the test statistics. अब test statistics Z क्या है, this is the sample proportion minus population proportion divided by standard error of sample proportion. पहले ये लिखेंगे, फिर ये आएगा स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P. और वैसे पर्टिकुलरली इसकी जगह पे ये आना चाहिए एक्सपेक्टेड ऑफ P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ. ठीक है. और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे वेयर एक्सपेक्टेड ऑफ P इज इक्वल टू expected of P is equal to capital of P and standard error of P, that is equal to under root of PQ by N. और आप सारा भी एक्सप्लेन करेंगे. P क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, Q क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट, यानी फेलियर है. ये क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर. जो Q होता है वो सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर होता है. So right, decision will be as it is, that the calculated value of Z is compared with the tabulated value at a given level of significance and for a given tail of test. If the calculated value of Z is more than the tabulated value, then the null hypothesis is rejected. So therefore,
we can conclude that in both way the value of z is significant, the value of z is not significant. That is, the population value is equal to p. There is a significant difference, there is not a significant. So इस तरह से हम इसको डिसीजन को बना लेंगे. Same here, determination of confidence interval. The formula is, that is p belongs to. यहाँ पे लिखेंगे p. किसको ढूंढ रहे हैं? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट कर रहे हैं. फॉर्मूला सेम है बेटा जी. यहाँ पे p प्लस माइनस, यहाँ पे z की वैल्यू, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ, और ये चेंज होता जाएगा. जैसे z 0.05 है, यहाँ पे z 0.01 है, यहाँ पे पूरा 100% है, 3 वैल्यू, राइट. So now we will do some questions regarding this. So this is some of the theory behind this. वो मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर भी दिया है कि ये p by q by n जो है वो कैसे बनता है. Let n, I'm talking about the second one. Let we have taken a sample of size n, the number of persons possessing the given attribute. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आज ब्लैक ड्रेस कितने लोगों ने पहनी है. That is the number of persons possessing the given attribute. So observed proportion of success, that is capital X by n, this is equal to small p. Its expected value, calculate key, that comes out to be capital P. And the variance of p they have calculated, क्योंकि x जो है, x किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे x एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है. और that comes out to be, after calculating, that comes out to be pq by n. So that's why they have written this formula. अगर आपको आ जाता है derive the formula for z, so you can do this one and remark number 1 and remark number 2. Because here अब x जो है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में भी जो x है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर ऑफ हेड्स, अगर मैं x को मान लू नंबर ऑफ हेड्स कमिंग 0 1 2 3, तो ये सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और हमें पता है बाइनोमियल में एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स कितना होता है, एनपी, और वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एनपीक्यू. सो दैट्स व्हाई वी हैव हियर यूज्ड, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स को यूज किया, राइट. नाउ अब समटाइम्स So now we will do some examples related to the test of significance of single population proportion. It's visible or not? No, ma'am. No? No, ma'am. Okay. It's not visible.
we have done the formula regarding the, now we will do some examples. Yes. First question we will do, quite interesting question. Yes. So there is one or two notations. The standard error of there is no need. अब कई बार क्या होगा, अगर हमें population proportion of success नहीं दिया होगा, then we will use the sample proportion of success in place of small in place of capital P and capital. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. Coin is biased. Coin is tossed 400 times. यानी ये कितना दिया है, ये n दिया. It turns up head 260 times. यहां से देख के पता चलेगा कि हमने एक x वेरिएबल डिफाइन करना है. लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है जी, कितने आ रहे हैं, 216. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, यानी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. देन सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस. इसका नाम है स्मॉल p. वो आपने कैलकुलेट कर दिया. फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ. डिस्कस whether the coin may be regarded as unbiased. चेक करो भी जो कॉइन था वो अनबाइस्ड है कि नहीं है. हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कॉइन अनबाइस्ड है. अगर कोई भी कॉइन अनबाइस्ड होता है तो उसके हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2. यानी कैपिटल P इज गिवन टू बी 1/2. अब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि हमने ग्रेटर या लेस के बारे में लेना है. सो लेट P इज नॉट इक्वल टू 1/2. ये ऑल्टरनेटिव हमने सेट कर दिया. उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट हो गया. आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे. यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. नाउ z कम्स आउट टू बी 1.6. z है 1.6. z 0.05. 2 टेल के लिए है 1.96. कंपेयर करें, z किससे छोटा है, z 0.05 से छोटा है. Therefore, the value of z is insignificant. Therefore, null hypothesis is rejected. So we conclude that the coin is unbiased. अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, this is z is equal to 0. दोनों तरफ आएगा एरिया इसका. ये वैल्यू है z 0.05. ये है माइनस z इज इक्वल टू 0.05. दैट इज माइनस 1.96. ये 1.9. ये सारा क्रिटिकल रीजन. हमारी वैल्यू कहाँ आ रही है, 1.6. 1.60 पीछे है कहीं. मैं इसको किसी और से माफ कर देती हूँ. ये वैल्यू है z 1.6. क्रिटिकल रीजन से पीछे चलेगी. Therefore, null hypothesis is rejected. ठीक है. For two tail test, so आप लिखेंगे z probability curve for two tail test. अगर सिंगल टेल के लिए होगा तो इसके नीचे हेडिंग आ जाएगा for a single tail test. नेक्स्ट इज अ सैंपल ऑफ 1000 पीपल इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में से 1000 लोगों का सैंपल लिया गया. 540 आर ईटर्स, राइस ईटर्स. उसमें 540 लोग राइस खाते हैं. तो हमने x मान लिया. x इज द नंबर ऑफ पर्संस हु आर राइस ईटर्स. ठीक है. एंड रेस्ट आर व्हीट ईटर्स. कैन वी अज्यूम दैट बोथ राइस एंड व्हीट ईटर्स आर इक्वली पॉपुलर इन द स्टेट. चेक करो कि क्या जो राइस खाने वाले और व्हीट खाने वाले लोग हैं उनके वो बराबर मात्रा में है, मतलब उनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है. तो जब इक्वली प्रोबेबल वर्ड करते हैं तो इट मींस प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1/2. उतने ही लोग राइस खाते हैं, उतने ही लोग जो है वो
जितने भी टोटल लोग हैं, मान लो 1000, कितना 1000 तो उन्होंने सैंपल लिया है, ठीक है, मान लो 10,000 लोग हैं, तो 5000 हमने चेक करना है कि 5000 लोग जो है वो भी राइस खाते हैं और 5000 जो है वो क्या है, वो व्हीट ईटर्स है, यानी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। सो व्हाट वी विल डू हियर, तो यहाँ पे यहाँ x लिखे है ना, तो यू विल राइट, इसको थोड़ा ठीक करेंगे, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइस ईटर्स, दैट इज इक्वल टू 5। So probability of rice यानी sample proportion of success, that is 0.54 and Q क्या है, उसका complement rice eater. Now if we want to check whether the rice eaters and wheat eaters are equally probable or not, we have to set up the following hypothesis, that is capital P is equal to 1। अभी ये नहीं पूछा उन्होंने कि ग्रेटर है या लेस है, तो नॉट इक्वल टू, उसके बाद so beta you will put the formula, you will substitute all the values, you will compare the values, here value comes out to be 2.53 and this is 2.58, again our z value is less than the tabulated value, hence null hypothesis, the value of z is insignificant, therefore null hypothesis is accepted. So we conclude that rice and wheat eaters are equally probable. So this is all about the test of significance for a single population